त्रेता युग में 4 धामों की यात्रा का जो महत्व हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है, उसी प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत पंच केदार की यात्रा को भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। पंच केदार अर्थात भगवान शंकर के 5 स्वरूप। ये रूप हैं केदारनाथ, मध्य महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ एवं कल्पेश्वर। इन सभी धामों के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को हरिद्वार ऋषिकेश तक आना पड़ता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, भोले बाबा के इन धामों तक जाने की पहली सीढ़ी हरिद्वार ऋषिकेश ही है। फिर क्यों ना हम भी इसी मार्ग से होते हुए पंच केदार दर्शन के लिए चले। हरे भरे वनों से आच्छादित पर्वतीय मार्ग से होते हुए सभी भक्तगण भोले बाबा से मिलने को चल पड़ते हैं। सच है, भोले बाबा से जिनका संबंध है, उनके जीवन में आनंद ही आनंद है। सुंदर, मन भावन, नेत्रों को विस्मित करने वाले दृश्यों को निहारते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो मार्ग में कई छोटे छोटे पड़ाव आते हैं। ऐसे ही पड़ावों में से एक है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर बसा है। ये प्राचीन रुद्रनाथ जी का मंदिर है। यहां भगवान शंकर के रुद्र रूप के दर्शन होते हैं। रुद्रप्रयाग के पश्चात जब हम और आगे बढ़ते हैं तो मार्ग में आता है अगस्त्य मुनि। यहां अल्प विश्राम के उपरांत सभी गौरी कुंड की ओर बढ़ते हैं। ये है गौरी कुंड। यहां तप्त कुंड में स्नान कर माता की पूजा अर्चना कर यहीं थोड़ी देर विश्राम करना उचित है, क्योंकि इस मार्ग पर अंतिम बस स्टैंड गौरी कुंड ही है।
यहां भोजन एवं आवास की व्यवस्था भी सुलभ है। गौरीकुंड की दूरी ऋषिकेश से लगभग 216 किलोमीटर है। गौरीकुंड से आगे अब हमें 14 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करके केदारनाथ की ओर बढ़ना है। अरे चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा, रत्नों का भंडार खजाना पाएगा, खुशियों का उपहार मन माना पाएगा। चल भोले के द्वार ठिकाना पाएगा, तू रत्नों का भंडार खजाना पाएगा, और खुशियों का उपहार मन माना पाएगा। चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा। बुजुर्ग, बीमार एवं असहाय इंसानों के लिए घोड़ों एवं डंडियों की व्यवस्था है। मार्ग में आता है रामबाड़ा। यहां तनिक विश्राम कर फिर आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ को भूस्वर्ग कहा गया है। भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण भगवान ने बद्री का आश्रम में जाकर घोर तप किया। फलस्वरूप शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए तथा वर मांगने को कहा। भगवान नर नारायण ने शिवजी को साक्षात रूप में वहीं विराजमान होने को कहा। भगवान शंकर तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। तभी से यह स्थान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से सुविख्यात हुआ। हिम प्रदेश में केदार क्षेत्र को उत्तम, पवित्र एवं मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना गया है।